जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज 10 मई 2025 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि में चित्रा नक्षत्र व सिद्ध संयोग का योग बना रहेगा। दिन की शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:14 तक रहेगा और राहु काल सुबह 8:56 से 10:37 तक बना रहेगा। अब बात करते हैं वैशाख माह के महात्म्य की। तो आज हम श्रवण करेंगे 29वां अध्याय। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह यौवन रूप वाली कभी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में करने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण कर औषधि से वश में कर लिया है। अब तू भी योगिन के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उसके कथा अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई जहां पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहां पहुंचकर मन को वश में कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ित हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट कर दी। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी, ये रक्षा चूर्ण तुमको मैं देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देखकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ न कहेगा। वह चूर्ण लेकर अपने घर आई और संध्या के समय में दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण को पीने से उसके क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके गुह्य स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करूँगा, तेरे दास हूँ, तेरी ही रक्षा करूँगा। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि ये मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई। उसने सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का शांत देह करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसको पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आंख और जीह में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, अंगुलियां गलने लगी, पैरों में लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष ताम्रभांड नामक नरक में दिग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु के पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया और वहां तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए हुए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्ण जन्म के सब पाप उसको अपने कर्म याद आ गए। उसने अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान आदि से जो सकृत अपने किया है वह मुझे दे दो। इस सकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि मैं अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में अपने आप ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से कहने लगी कि उसके पिता परम बंधु से कहने लगी कि मैं आपके द्वार पर पड़े रहने वाली कुतिया हूँ।
आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ। आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में उनका पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य रहता है, ऐसा भेद जानने वालों ने कहा है। चांडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र है, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर परम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब उसका कथा का वर्णन किया। पुत्र के वचन सुनकर वह विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या किया। साधुओं को ऐसे वचन कहने का अधिकार नहीं है और उचित भी नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, पवन, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शेन के कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शेन को दे दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुति देव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई। तो भक्तों, यहाँ पर महात्मा 29वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम श्रवण करेंगे 30वां और अंतिम अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा। राधे राधे।